अब मैरी अपने आश्रय के अंदर एक आरामदायक बिस्तर बनाना शुरू करती है। वह 4 मजबूत लकड़ियों को फ्रेम की तरह फिक्स करती है, फिर उन पर एक एक करके लकड़ियां जमाती है और कुछ ही मिनटों में एक साधारण लेकिन मजबूत सिंगल बेड तैयार हो जाता है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे मेरे चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। दूसरी दीवार भी उसी तरीके से बनाई जाती है। थोड़ी ही देर में पूरा आश्रय आकार लेने लगता है, लेकिन ठंडे जंगल में सबसे जरूरी चीज है गर्मी, इसलिए मैरी पहले से ही चिमनी के लिए जगह छोड़ देती है। फिर वह आसपास से देवदार के पेड़ों की टहनियाओं इकट्ठा करती है। जंगल में यह एक बेहतरीन सामग्री है जो दीवारों की दरारें भरने के काम आती है। वह इन बारीक पत्तियों को सभी दरारों में भर देती है। अब ठंडी हवा अंदर नहीं आ सकती। इसके बाद वह छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े काटती है और उन्हें लकड़ी की ईंटों की तरह दीवार में जमाने लगती है। अब बारी आती है दरवाजे की। कुछ टहनियों से वह दरवाजे का फ्रेम बनाती है, फिर देवदार की टहनियों को एक एक परत में बांधकर उस पर लगा देती है और इस तरह एक अनोखा जंगल वाला दरवाजा तैयार हो जाता है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है। मैरी जल्दी से एक केरोसिन लैंप जला देती है। आश्रय अब लगभग तैयार है। फिर वह जमीन पर पेड़ों की छाल बिछाती है ताकि रहने में आराम मिले। अब यह छोटा सा घर पूरी तरह तैयार हो चुका है। मैरी अंदर आती है और एक छोटा सा पोर्टेबल फायरप्लेस लगाती है। कुछ ही देर में आग की गर्मी से पूरा घर गर्म हो जाता है। दिन भर की मेहनत के बाद अब खाना बनाने का समय है। वह एक मोटा सा स्टेक निकालती है जिसे पहले से मसालों में मैरिनेट किया गया है। धीरे धीरे आग पर पकता हुआ स्टेक अपनी खुशबू से पूरा कमरा भर देता है। मैरी बड़े मजे से अपना बनाया खाना खाती है। दिन भर की थकान एक पल में गायब हो जाती है। खाने के बाद वह गर्म चाय बनाती है और इस तरह बर्फीले जंगल में एक और खूबसूरत दिन खत्म हो जाता है।